लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 के लास्ट के क्वेश्चंस। अब ये लास्ट वीडियो है, इस वीडियो में हमारा इस वीडियो के पास चैप्टर कंप्लीट अप हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 ये हम इसमें देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों को बोला गया है फाइंड अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। मतलब 3 साल के बाद आप लोगों को कितना अमाउंट पे करना है। इन ईच केस प्रिंसिपल इतना है और रेट इतना है। तो देख लेते हैं। पहले तो हमें फॉर्मूला याद करना है, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों को बोला गया है कि प्रिंसिपल जो है वो कितना है, प्रिंसिपल है 1200 का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को बोला गया है रेट है 12% का। मतलब प्रिंसिपल है 1200 और रेट है 12% का। तो आप लोगों को, और टाइम कितना है, टाइम आप लोगों को बताया हुआ है कि 3 साल का है। ठीक है, हमें टाइम क्वेश्चन में बताया हुआ था ना। तो प्रिंसिपल है 1200 का, रेट है 12% का और टाइम है 3 ईयर्स का। आप लोगों को अमाउंट बताना है, यानी कि अमाउंट बताना है। तो पहले तो आप लोग एसआई निकालिए। अमाउंट निकालने से पहले एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये बेसिक्स भी है इसका कि एसआई का फॉर्मूला क्या होता है। एसआई होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का, इसी से आप लोग आगे अमाउंट निकाल सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P होता है प्रिंसिपल, मतलब कितना पैसा लगा है। T होता है कि कितने समय के लिए आपने वो पैसा लगाया है, और R होता है उस पैसे पर आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो उससे आप लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो P की जगह आप लोग 1200 रखिए, R की जगह 12 रखिए और T की जगह रखिए 3 अपॉन 100। इसे काट लीजिए। तो 12 इंटू 12 क्या होता है 144। 144 को आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 13 और 3 1 जा 3 4, तो यानी कि 432। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया, मतलब हमें 1200 रुपये पे कितना इंटरेस्ट मिल गया है, 432 रुपये का इंटरेस्ट मिल गया है 3 साल में। तो अगर हम लोगों से अमाउंट पूछा जाए कि भाई कितना अमाउंट हुआ है, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू एस आई, यानी कि इंटरेस्ट। तो P इंटू एस आई क्या हो गया, यहाँ पर देखिए P है हमारे पास 1200, ठीक है, एस आई है हमारे पास 432। तो कितना हो गया यहाँ पर 1632। तो 1632 हमारे पास अमाउंट आ गया। तो हम लोगों को अगर अमाउंट निकालने के लिए बोला जाए तो पहले तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है एसआई का। एसआई इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। फिर जितनी भी वैल्यू, P की वैल्यू, R की वैल्यू, परसेंटेज हटा के, ये परसेंटेज ही होता है, R% ही होता है यहाँ पे, तो सिर्फ 12 लिखेंगे। फिर 3 अपॉन 100 कैलकुलेशन कर ली तो एसआई आ गया। अब एसआई अमाउंट निकालना है कि भाई कितना पैसा आप लोगों को मिलेगा 3 साल के बाद। तो P इंटू एस आई, प्रिंसिपल 1200 और एसआई सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है 432, तो 1642 हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। तो हमारा ए पार्ट हो गया। ठीक है, ए पार्ट आ गया आप लोगों को समझ। बी पार्ट में भी हम लोगों को ऐसे ही करना है। ए पार्ट हो गया, अब बी पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ए पार्ट जो है इसका आंसर हमारे पास आ गया। अब बी पार्ट में देखिए प्रिंसिपल कितना है 7500 और पर एनम रेट क्या है 5%। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो निकाल लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट में प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल है हमारे पास 7500, ठीक है, और टाइम है हमारे पास 3 इयर्स का, टाइम है 3 इयर्स, और इंटरेस्ट कितना है, अच्छा इंटरेस्ट तो निकालना है। टाइम 3 इयर्स का, प्रिंसिपल इतना है, रेट क्या है, रेट है 5% का रेट है। तो एस आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये आई नहीं है, ये टी है, ठीक है, टी है, ये आई बन गया। P की जगह आप लोग 7500 लिख दो, R की जगह 5 लिख दो, T की जगह 3 लिख दो अपॉन 100। 2 0 से 2 0 काट दो, 75 इंटू 5 इंटू 3, यानी कि 5 3 15 और 75 इंटू 15 आप लोग करेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 1125। ऐसा ही आगे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो अब अमाउंट क्या होता है, अमाउंट मतलब कितना 3 साल बाद पैसा हो जाएगा वो, तो P प्लस SI होता है अमाउंट। तो P क्या था, P था 7500 और SI क्या आया 1125।
8,625। तो कितना अमाउंट हो जाएगा 3 साल बाद? अमाउंट हो जाएगा 8,625। ऐड आप लोग कर लीजिए। तो दोनों पार्ट्स में बिल्कुल सेम फॉर्मूलाज लगने थे और आंसर हमारा आ जाता। तो P हमारा है 7500, टाइम है 3 इयर्स का और रेट है 5%। तो SI क्या होता है? SI होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P की जगह 7500, फिर T की जगह आप लोगों ने ये रख दिया 5 और अपॉन 100, फिर सारी की सारी, फिर SI की वैल्यू आ गई। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू SI 1125 था और उसको P में ऐड कर देंगे 7500 में, तो अमाउंट हमारे पास आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का B पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला गया है व्हाट रेट गिव्स दिस एज इंटरेस्ट, यानी कि हमें I की वैल्यू पता है, हमें I की वैल्यू पता है। यहाँ पर इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग I वगैरह, हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम I निकाल रहे थे। अब इस क्वेश्चन में हमें I की वैल्यू गिवन है और हमें सम गिवन है, यानी कि हम लोगों को P की वैल्यू गिवन है और हमें T गिवन है। हमें P गिवन है, सम P होता है, प्रिंसिपल होता है अमाउंट, ठीक है। तो सम क्या है हमारे पास? P की वैल्यू है ये, T की वैल्यू है ये और ये I की वैल्यू है। हम लोगों को रेट निकालना है, R की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल है, इसमें वही वाला क्वेश्चन को बस थोड़ा सा घुमाना है, घुमाना हुआ कुछ नहीं है ज़्यादा। देखिए इसमें ऐसे करके करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों को गिवन है प्रिंसिपल, जो सम होता है ना वो प्रिंसिपल होता है, ठीक है। प्रिंसिपल हमें गिवन है 56,000। इंटरेस्ट हमें पता रखा है कि भाई इस पर इतना इंटरेस्ट लगेगा 280 रुपीज़ का। टाइम है 2 साल में, हमें इतने पैसे पे इतना इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो भाई किस रेट का मिल रहा है? बहुत ही कम इंटरेस्ट होगा भाई। तो हमारा फॉर्मूला वही लगाएंगे हम, SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, यही फॉर्मूला लगाए, ठीक है। SI हमारा ये जो I होता है या SI कह लो इसे, SI है 280, P हमारे पास है 5630, हमारे पास R नहीं है, ठीक है, और हमारे पास T है 2 इयर्स अपॉन 100। तो 2 0 से 2 0 तो यहाँ कट गए। अब ज़रा R जिसकी वैल्यू निकालनी होती है ना उसको हम अकेला छोड़ते हैं। तो R को अकेला छोड़ो और इन दोनों को इधर ले आओ। तो 280, ठीक है। अब R के साथ 2 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में, और 56, अब 2 0 से 2 0 तो कट गए। तो 560 भी मल्टीप्लाई में था तो नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में, राइट। अब 1 0 से 1 0 और काट दो। अब काट देते हैं, 2 1 2 और 2 4 8। तो क्या हो गया? R इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 56। आप इसको 14 में 14 14 28 क्या हो जाएगा? ये 14 4 56 होता है ना, तो 14 4 14 में 14 और 14 4 56, 1/4 1/4 को आप और डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.25%, ठीक है। तो यानी कि जो R की वैल्यू आ जाएगी ना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना था वो आ जाएगा 0.25%। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि हमें गिवन था सम, यानी कि P प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन थी 56,000, SI हमें कितना उसमें इंटरेस्ट मिला है 2 साल में? 280 रुपीज़, ठीक है। तो हमें R की वैल्यू निकालनी थी। तो सिंपली हम लोगों ने क्या किया, SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T, इस वाला जो फॉर्मूला था इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। फिर R की वैल्यू निकालनी थी तो बाकी सबको हम लोगों ने इधर शिफ्ट कर दिया और R को अकेला छोड़ दिया। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है ना हमें, हम उसको अकेला छोड़ते हैं। R को अकेला छोड़ा, ये 0 से 0 काट दिए। फिर क्या बचा था? 560 इंटू 2 बचा था, तो 2 भी नीचे और 560 भी नीचे। फिर हमने सिर्फ कैलकुलेशन करी और हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहाँ पे हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 45 फॉर 1 ईयर। मीना जो है वो 45 रुपीज़ का इंटरेस्ट देती है, कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। तो इंटरेस्ट कितना है? आई की वैल्यू कितनी है? 45। टाइम कितना है? फॉर 1 ईयर, टाइम क्या है? 1। और आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू है 9%। तो व्हाट इज द सम शी हैज़ बोरोड? तो यानी कि सम क्या होता है? प्रिंसिपल उसने कितना था उसके पास, ठीक है। अब देखते हैं, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं तो हमें पी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी है। सिंपल सा है, सब कुछ गिवन है, पी की वैल्यू निकालनी है, सम की वैल्यू निकालनी है। हमें बोला क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, हमें क्या क्या बोला है? हमारे पास आई है कि कोई बंदी है मीना, उसने ना लोन लिया हुआ है, तो उसको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है 1 साल में? 45 रुपीज़ का। टाइम कितना 1 साल में करना पड़ रहा है, तो टाइम इतना है। अब रेट क्या है उसके इंटरेस्ट का? 9%। तो भाई उसने पैसा कितना लिया था ये बताना है। तो एस आई इससे पहले हम देने वाला कर रहे थे, अब हम लेने वाला कर रहे हैं। एस आई इज इक्वल्स टू
पी इंटू आर इंटू डी, आपको उसका कोई मतलब नहीं, आपके पास सारी वैल्यू है, आपको आंसर निकालना है। एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू डी। यहाँ पे हमें पी की वैल्यू नहीं गिवन है, हमें एस आई यानी कि आई और एस आई एक ही होता है 45। 100 को इधर भेज देते हैं पहले ही, तो ये हो गया 100, ठीक है। आर हमारे पास 9 है और टाइम हमारे पास 1 है और पी, ठीक है। अब हम पी को अकेला छोड़ते हैं क्योंकि हमें निकालना है, 9 को नीचे भेजते हैं, तो इधर बचा पी, 1 को भी नीचे भेज दो, 1 तो 1 ही है। तो 45 इंटू 100 अपॉन 9, और 9 5 का क्या होता है 45, है ना। तो यानी कि जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ गई, प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई 500। तो 500 रुपये हमारा प्रिंसिपल था, स्कूल वाला नहीं, हमारे पैसे का। तो हमारा एसआई था यानी कि इंटरेस्ट था 45, रेट था 9% का, टाइम था 1 ईयर का। तो एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू डी अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला हमारा लग गया। इस वाला फॉर्मूले को लगा के हम लोगों ने पी की वैल्यू निकालनी थी, तो आर की वैल्यू रखी 9, टी की वैल्यू 1 और पी की जगह पी, है ना, क्योंकि पी की वैल्यू नहीं है। अब 100 जो नीचे था वो ऊपर इधर जाके ऐसे करके क्या हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया जो डिवाइड में था। फिर हम लोगों ने बस पी जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में, और जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में पहुंच जाता है। फिर काटा, आंसर आ गया, पी की वैल्यू आ गई 500। तो हमारा अब पूरा का पूरा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, है ना। अब आगे के वीडियोज़ में हम आगे के चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक ज़रूर करिए इसको, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए। थैंक यू।